वेलकम टू माय चैनल द कॉमन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए 2016 का मॉडल पेपर जीएस का विज्ञान वर्ग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, कार्ल मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन है, भगत सिंह किसके नेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और भी ऑप्शन दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। अनुशीलन समिति किसे कहते हैं? तो अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। सी ऑप्शन दिया है अभिनव भारत। अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था। प्रारंभ में मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसे मेला क्रांतिकारी समाज में से एक था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। समकालीन मतलब होता है एक ही टाइमलाइन में, एक ही समय में। और इसमें एक क्वेश्चन तो वैसे ही छुपा है, महाभाष्य के लेखक कौन थे ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में ही पतंजलि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राणा कुंभा ने। और भी ऑप्शन दिए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। राणा सांगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527। इमेज में आप देख सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे राणा प्रताप दिया है, तो राणा प्रताप के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। ठीक है, आगे चलते हैं। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डिजरेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वो कौन से राज्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए। इसमें जो है 90% कार्बन पाए जाते हैं। ये कोयला उच्च ताप का होता है, इसमें जो धुआं नहीं होता है और छूने पर हाथ ज़्यादातर काला नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए में। इमेज में आप देख सकते हैं, ये व्हाइट माउंटेन है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। और भी ऑप्शन दिए हैं, इसमें देख लेते हैं। जैसे दिया है सुरमा घाटी, तो सुरमा घाटी कहाँ पर है? मेघालय में है। और फूलों की घाटी ये तो पता ही होगा, उत्तराखंड में है। इमेज भी हम लगा दिए, इसमें देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा प्रजाति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों की। और सरसों की और भी प्रजाति हैं, जैसे पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान प्रजाति आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबद्ध करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्नेट। अगला है, कंधार स्थित है। कंधार कहाँ पर स्थित है? तो ये है दक्षिण अफगानिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूनस आयर्स। अगला दिया गया है, बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गारिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। इसमें जो है गाय की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, इसका सही उत्तर होगा बी, लंदन में। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? तो इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू की स्मृति में। सरोजनी नायडू का जन्म जो है 13 फरवरी को हुआ था, इसलिए इनके स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। अब आप पूछेंगे 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और यह है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। सरोजनी नायडू के बारे में और जान लेते हैं। जैसे ये देश की पहली महिला राज्यपाल थी, और इन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में और जान लेते हैं, ये क्यों होता है?
जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, चाटुकारिता नहीं, पत्रकारिता व रचनात्मक सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु ये जो है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये 1957 से प्रारंभ हुआ था। विनोबा भावे पहले भारतीय ऐसे थे जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और 1957 से प्रारंभ हुआ, 1958 में इन्हें मिल गया सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है, कौन से स्टेट का ये मोहिनीअट्टम नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन और विधायन संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 552। 552 में 530 सदस्य जो है राज्य के होते हैं और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से होते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है इन्हें भी जान लेते हैं। आर्टिकल 366(2) के तहत ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो, जिनका पिता या कोई उनका पूर्वज जो यूरोपियन वंश से हो। और यह शब्द जो है मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों, उन्हें जो है एंग्लो इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, जैसे लॉर्ड मैकाले दिया है, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इन्होंने सबसे पहले भारत में किया था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है, ये जो है अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किए थे। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन बी 11। ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। उसमें ये सोवियत संघ से लिया गया था। 1976 में 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, उस टाइम 10 थी। उसके बाद 86वें संशोधन में इसे एक और जोड़ा गया, तब 11 हो गई। 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू क्लास।